जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जित्या व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, तारीख व अष्टमी तिथि का समापन और कुछ रोचक जानकारी व उपाय भी। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि इस बार जिया व्रत की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस व्रत को इस बार 14 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार यही सही तिथि बनती है, जबकि कुछों का मानना है कि 15 तारीख को इस व्रत को करना ज़्यादा सही रहेगा। आइए जानते हैं इस साल 2025 में जिया का व्रत किस दिन रखा जाना शुभ रहेगा। जिया का व्रत 3 दिन तक रखा जाता है, यानी कि इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है और यह व्रत बहुत ही कठिन है। शास्त्रों में अश्विन माह के और अश्विन महीने के कारवा महीने में भी कहते हैं कृष्ण पक्ष की उदय अष्टमी तिथि को जिया यानी कि जीवित पुत्र का व्रत या फिर जीमोत वाहन व्रत करने का विधान है। जीवित पुत्र का व्रत से ठीक एक दिन पहले का जो दिन होता है वो नहाए खाए का होता है और दूसरा दिन जिस दिन व्रत रखा जाता है उसे खुर्जिया या खरजितिया कहते हैं। इस दिन माताएं बहनें पूरा दिन निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही निराहार व्रत रखा जाता है और अगले दिन के सूर्य उदय पर व्रत का पारण किया जाता है, जल पीकर या पारंपरिक व्यंजन आदि का सेवन करके। जित्या व्रत का त्यौहार खास तौर पर बिहार और झारखंड में सबसे अधिक माना जाता है। इस व्रत में भगवान जीवित वाहन की पूजा होती है। इनके अलावा चील और स्यारन की पूजा करके इनके हिस्से का भोजन भी निकाला जाता है। इस बार कृष्ण अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:05 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर। रविवार को पूरा दिन ही अष्टमी तिथि बनी रहेगी, इसलिए अधिकतर लोग इस बार 14 सितंबर रविवार को ही जित्या का व्रत रखने जा रहे हैं। कुछ जगह पर पंचांग भेद के अनुसार 15 सितंबर सोमवार को भी जिया का व्रत किया जा रहा है। सप्तमी तिथि यानी नहाए खाए का दिन रहेगा 13 सितंबर शनिवार को। जो लोग 15 सितंबर को व्रत रख रहे हैं उन्हें 14 सितंबर रविवार के दिन नहाए खाए करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि इस बार जिया का व्रत दिन पंचांग के अनुसार 14 सितंबर रविवार को ही रहने वाला है। इसलिए आज हम इस वीडियो में केवल 14 सितंबर में रखे जाने वाले व्रत की तिथि और उससे पहले नहाए खाए व्रत का पालन की ही सही जानकारी आपको देने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, नहाए खाए होगा। अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को होगी, जिस दिन आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होता है और जिया व्रत का पारण नौमी तिथि में यानी कि अगले दिन 15 सितंबर सोमवार के दिन आपको करना होगा। नहाए खाए वाले दिन सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है और जिसकी समाप्ति 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रही है। नहाए खाए वाले दिन 13 सितंबर शनिवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्य अस्त हो रहा है शाम के वक्त 6:28 पर। इस दिन भाद्रा भी लग रही है। भाद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम को 6:11 तक रहने वाली है, लेकिन भाद्रा का वास स्वर्गलोक में ही रहेगा, इसलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान आप अच्छे से कर सकते हैं। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि यानी जित्या व्रत वाले दिन सूर्य उदय रहेगा सुबह 6:17 पर और शाम के वक्त अस्त होगा सूर्य 6:27 पर। जिया व्रत के प्रदोष काल का समय पूजा की जाती है। सुबह आप संकल्प लेकर व्रत आरंभ कर सकते हैं। समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण कर लें, नहीं तो प्रदोष काल के समय शाम 5:42 से लेकर 7:12 के बीच आप जित्या व्रत का विधि विधान से पूजा करें और कथा का श्रवण भी जरूर करें। जिस समय गाय के गोबर के लिप कर
कुशा की जिम्यात भगवान को प्रतिमा बनाई जाती है। चील स्यारण की प्रतिमा गाय के गोबर से या मिट्टी आदि से बनाई जाती है और सूखने के बाद प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। जो प्रतिमाएं हैं वह आप प्रदोष काल से पहले ही तैयार करके रख लें। सभी पूजा सामग्री की तैयारी पहले से ही कर लें ताकि आपको प्रदोष काल में पूजा करने से कोई भी परेशानी या असुविधा ना हो। 14 सितंबर रविवार को राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहने वाला है। अब जानते हैं व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। जित्या व्रत का पारण रहेगा 15 सितंबर सोमवार को। इस दिन सुबह 6:05 से लेकर 7:25 के बीच आप व्रत का पारण यानी व्रत खोल सकते हैं और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहने वाला है। जित्या व्रत का पारण करने से पहले आपको एक दिन पहले बनाई गई सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किसी नदी या तालाब आदि में करना अनिवार्य होता है। इस व्रत को रखने के पीछे मान्यता ये है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को जीमोत वाहन भगवान को उनके कार्य को प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारे कुश की आकृति बनाकर पूजा करेगा उसके बच्चों पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। या जिस महिला को संतान सुख नहीं मिल रहा है, गर्भ में संतान नष्ट हो जाती है, उसे भी संतान के सुख की प्राप्ति जरूर होगी। यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।